अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 5 पार्ट 3 दाखला नंबर 7 में लिखा हुआ है प्रश्न 5 અને 6 માં આપેલ વિગતોના આધારે ચોખ્ખા નફાના ગુણોત્તરની ગણતરી કરો। चोखा नफ़ा का गुणोत्तर प्रश्न 5 અને 6। तो 5 का दाखला मैं कराऊंगी, 6 का आपको करना है। दो बार नफ़े का गुणोत्तर मैं यहाँ पर नहीं ढूंढूंगी, एक बार आपको खुद ढूंढना है। इसका ज़ाब्ता है करवेरा पछीनो नफ़ो के तकसीम में वेचाण ज़र्ब 100। तो हमको 5वें दाखले की जो रकम दी हुई है उसके ऊपर से हमको यहाँ पर नफ़ा नुकसान का एक छोटा सा पत्रक बनाना पड़ेगा ताकि हमको नफ़ा पता चले। तो पत्रक में सबसे पहले लिखा जाता है वेचाण प्लस उपज, उसके बाद टोटल किया जाता है कुल उपज, उसके बाद माइनस खर्चा किया जाता है। ठीक है, अब खर्चे में जितने भी खर्चे दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर खर्चा दिया है बिन कामगिरी खर्चा, उसके बाद दिया हुआ है घसारा, उसके बाद दिया हुआ है नाણાકીય खर्चा, वहीवटी खर्चा भी दिया हुआ है। उसके बाद है ब्याज डिविडेंड की तो उपज है, वेचाण खर्च दिया हुआ है, वेचेल माल की पड़तर दिया हुआ है। ये सारे खर्च दिए हुए हैं। मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, जो सामने दिखा वही लिख दिया है। वेचाण दिया हुआ है 6 लाख बराबर। वेचाण ब्याज डिविडेंड की उपज 45,000, टोटल कितना हुआ 6,45,000। यहाँ पर हमको ख़ास तौर पे नफ़ा ढूंढना है। नफ़ा ढूंढने के लिए हम इतनी सारी हजामत कर रहे हैं। बिन कामगिरी खर्च 35,000, घिसाई भांडवलनी है 48,000, नाણાકીય खर्चा दिया हुआ है 85,000, वहीवटी खर्च दिया हुआ है 75,000, और उसके बाद वेचाण खर्च दिया हुआ है 52,000, और वेचल माल की उपज दी हुई है 3,25,000। टोटल कितना हुआ एक टोटल करेंगे अभी हम लोग यहाँ पर 3,25,000, उसके बाद कामगिरी खर्च, उसके बाद है तो 85,000, 35,000 का टोटल हो रहा है 6,20,000 नफ़ा। अब यहाँ पर इस उपज में से खर्च को माइनस करेंगे तो हमको करवेरे के पहले का नफ़ा मिलेगा। करवेरे पहले का नफ़ा कुछ 25,000 जितना आया है। ठीक है, उसके हमको 30% माइनस करवेरा, 30% करवेरा 25 ताली 75, 7,500 का करवेरा, तो हमारा नफ़ा आया 17,500। ये हो गया हमारा करवेरा पछीनो नफ़ो। तो हमारा नफ़ा हुआ करवेरे के बाद का। अब ज़ाब्ता रख देंगे हम डायरेक्ट 17,500 के तकसीम में वेचाण। वेचाण कितना दिया हुआ है 6 लाख, सॉरी 6 लाख ज़र्ब 100। तो हमारा नफ़ा तो बहुत कम हुआ है। नफ़ा कितना हुआ, चोखे नफ़े का गुणोत्तर 2.92%। ये हो गया हमारा चोखे नफ़े के गुणोत्तर का दाखला। अब हम आगे बढ़ेंगे दाखला नंबर 8 की तरफ। दाखला नंबर 8 में दिया हुआ है નીચે આપેલ વિગતોના આધારે ચાલુ ગુણોત્તર અને પ્રવાહી ગુણોત્તર। चालू गुणोत्तर ढूंढना है और प्रवाही गुणोत्तर भी ढूंढना है। शोधो। ठीक है, चालू गुणोत्तर सबसे पहले हम इनके ज़ाब्ते लिख देते हैं। चालू गुणोत्तर में चालू मिलकत के तकसीम में चालू देवा लिखा जाता है। प्रवाही गुणोत्तर में प्रवाही मिलकत के तकसीम में चालू देवा लिखा जाता है।
यहाँ पर हमको एक रकम दी हुई है जिसके ऊपर से हमको दोनों गुणोत्तर ढूंढना है। रकम में है स्टॉक, देवादार, रोकड़, रोकड़ समकक्ष, फर्नीचर, हैंडराइटिंग बहुत बुरे होते जा रहे हैं मेरे, मैं जानती हूँ, एडजस्ट नहीं हो पाता हाथ में मोबाइल रखकर। 3 लाख, 2,50,000, 1,20,000, 1,60,000 और 60,000 और 40,000। सामने दूसरी एंट्री है लेनी हुंडी जो है 75,000। अब आपको ये बताना है मुझे कि इसमें से प्रवाही मिल्कत, चालू मिल्कत कौन सी है। 20,000 अगाउथी चुकवेल खर्च जो होगा 60,000। लेनदार 2 लाख, खर्चा चुकाना बाकी 50,000। अब ये रकम यहीं पर है तो हम सामने दाखला यहीं पर कर लेते हैं, छोटी सी जगह में थोड़ा एडजस्ट करके। सबसे पहले हम लिखेंगे, ज़ाब्ते में लिखा हुआ है चालू मिल्कत और चालू देवा अलग करने हैं। सबसे पहले हम चालू मिल्कत निकालेंगे। चालू मिल्कत मैंने आपको सिखाया पहले से, यहाँ पर चालू देवा 1 साल से कम का जितना होता है हमारा जायदाद, वो चालू जायदाद कही जाती है। स्टॉक हमारी चालू जायदाद में आएगी, ठीक है। उसके बाद देवादार हमारी चालू जायदाद में आएगी, लेकिन हमको देवादार में से हमारी घलका दनामत को तो माइनस करना ही होगा। स्टॉक है हमारा 3 लाख, देवादार है हमारे 2.5 लाख और उसमें हमारी घलका दनामत दी हुई है 20,000। हम डायरेक्ट घलका 2.5 लाख में से 20,000 माइनस करके, 2.5 लाख में से 20,000 माइनस करके हम लिखेंगे 2,30,000। रोकड़ समकक्ष, रोकड़ कितनी है हमारी 1,20,000। उसके बाद देवी हुंडी नहीं, लेनी हुंडी आएगी। अच्छा, ये फर्नीचर नहीं आएगा, फर्नीचर चालू मिल्कत नहीं है, बिन चालू मिल्कत है। देवी हुंडी हमारे लिए देवा है, तो देवी हुंडी देवे में लिखा जाएगा। देवी हुंडी कितना दिया हुआ है 60,000, ये 60,000 हम देवे में लिखेंगे। टूका गाड़ानी लोन, ये लोन है हमारी, ये लोन 40,000 की, ये भी हमारा देवा है, कर्ज है। उसके बाद है सामने की साइड पे, अब देखते हैं हम लेनी हुंडी। लेनी हुंडी है हमारी 75,000, लेनी हुंडी 75,000। कालखा दनामत की एंट्री हमने कर दी है। आगे से चुकाया हुआ खर्च, ये भी हमारी चालू मिल्कत है। खर्च कितना दिया हुआ है, अगावती चुकवेल खर्च 60,000। लेनदार, लेनदार कितने हैं 2 लाख और खर्चा चुकाना बाकी ये है 50,000। अब इसका टोटल आएगा 3,50,000। ये इसका टोटल है, ये हमारा चालू देवे का टोटल है। अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे चालू मिल्कत का, जो है 3 लाख, 3 4 5 5 6,50,000, 1
एक मिनट, 6,50,000, 7,50,000, 7,10,000, 7,00,000, तो इसका टोटल आया 7,85,000। अब ज़ाब्ता है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने ज़ाब्ता चालू मिलकत के तकसीम में चालू देवा। तो यहाँ पर चालू गुणोत्तर ढूंढने का ज़ाब्ता है चालू मिलकत के तकसीम में चालू देवा। 7,85,000 के तकसीम में 3,50,000। हमारा आंसर आएगा। अब इसको हमको तकसीम करना है, तो जब हम तकसीम करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2.24। यहाँ पर नीचे कितना जेम 1। चालू गुणोत्तर में इस तरह लिखना है, यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखे जाएंगे, जेम 1 लिखा जाएगा, नीचे वाले को जेम 1 लिखा जाएगा। रेशियो में गुणोत्तर बताया जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रवाही गुणोत्तर। प्रवाही गुणोत्तर में हमारी कुछ जायदाद प्रवाही मिल्कत में कुछ जायदाद हमारी ऐसी गिनी जाती है जो आसानी से फ़ौरन पैसे में कन्वर्ट हो सके। तो स्टॉक आसानी से पैसे में कन्वर्ट नहीं हो सकता, हम वो नहीं गिनते। देवादार गिना जाता है, नकद गिनी जाती है, लेनी हुंडी गिनी जाती है, आगे से चुकाया खर्चा भी नहीं गिना जाएगा। जो पैसे हमने चुका दिए हैं, अब वो पैसे रिटर्न आना आसान है नहीं, तो वो पैसे भी नहीं गिने जाएंगे। हम गिनेंगे देवादार में से घल का दनामत माइनस करके डायरेक्ट 2,30,000, नकद 1,20,000 और लेनी हुंडी 75,000। सिर्फ इतनी ही हमारी प्रवाही मिल्कत गिनी जाएगी। यहाँ पर हमारे टोटल होगा हमारा 2,00,000, 3,00,000, 3,00,000, 4,25,000। अब हमको क्या करना है, प्रवाही मिल्कत के तकसीम में चालू देवा। 4,25,000 के तकसीम में 3,50,000। तो यहाँ पर इसका गुणोत्तर है 1.21। इसको तकसीम करना है। अब हम दाखला नंबर 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हमारे सिलेबस पे नहीं है। हम डायरेक्ट दाखला नंबर 14 की तरफ आएंगे। दाखला नंबर 14 में दिया हुआ है स्वीटू कंपनी लिमिटेड नीचे विगतों परથી स्टॉक उथलो गणो। स्टॉक उथलो यानी स्टॉक का चलन दर। स्टॉक के चलन दर का ज़ाब्ता भी काफ़ी आसान है। वेचेल मालनी પડતર के तकसीम में सरेराश स्टॉक। वेचेल माल की પડતર में सबसे पहले लिखा जाता है वेचाण। वेचाण में से कच्चा नफ़ा माइनस कर दो। वेचाण दिया हुआ है 30 लाख। कच्चा नफ़ा उसके 30% है, 9 लाख। वेचेल माल की પડતર हमको मिली 21 लाख। सरेराश स्टॉक ढूंढने का ज़ाब्ता है शरूनो स्टॉक प्लस आखरनो स्टॉक तकसीम 2। तो दाखले में हमको शुरू का स्टॉक आखिर का स्टॉक दिया हुआ है। शुरू का स्टॉक दिया हुआ है 3,50,000, आखिर का स्टॉक 2,50,000। तकसीम 2। 3 ने 2 5 ने 6 लाख के तकसीम में 2, यानी इसका स्टॉक का चलन दर आएगा असरेराश स्टॉक आएगा 3 लाख। ये हमारा सरेराश स्टॉक आया। अब हम ढूंढेंगे स्टॉक का उथला। बेचल माल की પડતર आई हमारी 21 लाख।
स्टॉक उथला ढूंढ रहे हैं हम लोग। 21 लाख के तकसीम में 3 लाख, 3 सताम 21, 7 वक्त। स्टॉक उतले में क्या लिखा जाएगा? 7 वक्त। 7 वक्त चालू गुणोत्तर प्रवाही गुणोत्तर में रेशियो लिखा जाएगा, और देवादार लेनदार में आपको उसमें भी वक्त लिखा जाएगा। नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह पार्ट 4 में उसके दाखले करेंगे। अभी हम दाखला नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टॉक चलंदर इसमें भी ढूंढना है, रकम थोड़ी सी अलग है। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले हम बेचल माल की पड़तरी ढूंढ लेते हैं, जिसके अंदर वेचेल माल की पड़तर ढूंढने के लिए सबसे पहले सरू का स्टॉक प्लस खरीदी खर्च, दाखले में मजदूरी भी दी हुई है। व्यापार खाते में जितने खर्चे आते हैं वो सब लिखेंगे। उसके बाद आता है माइनस आखर स्टॉक। सरू का स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख, खरीदी 22 लाख, खरीदी के खर्चे हो गए 1 लाख। हमको कितना वेचल माल की कितना पड़तर लगा वो हमको ढूंढना है। उसके बाद मजदूरी लग गई हमारी, उसके अंदर 2,50,000। टोटल हो गया हमारा 22, 23, 24, 25, 26, 27 लाख 50,000। हमारे पास आखिरी में स्टॉक कितना बचा? 1,50,000। तो ये पड़तर कितनी हो गई हमारी? 26 लाख की। अब हमको ढूंढना है सरेराश स्टॉक। सरेराश स्टॉक ढूंढने का ज़ाब्ता पहले ही लिखा चुकी हूँ मैं। सरू का स्टॉक 2 लाख प्लस आखिर का स्टॉक 1.5 लाख, तकसीम 2, 2, 3, 3.5 के तकसीम में 2, तो आखिर का स्टॉक आएगा 1 लाख, 2, 3, 3.5 तो 1,75,000। अब यहाँ पर 26 लाख बेचल माल की पड़तर के तकसीम में सरेराश स्टॉक 1,75,000 काटेंगे तो आंसर आएगा 14.86 वक्त। इसके बाद कुछ 3 दाखले हमारे बाकी हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।